गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका मतलब नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो का बहुत यूज़ होता है डे टू डे लाइफ में कई बार। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे पहले कंपेयर कर रहे हैं एज डिफरेंस। Suppose Raja's age is 12 years and his sister Rani's age is 9 years। मतलब हमारे पास एक ब्रदर सिस्टर की एजेस हैं एंड अगर हमें कंपेयर करना है तो हम 12 - 9 करके बोल सकते हैं कि 3 इयर्स का डिफरेंस है। तो जब हम ऐसे टाइप का कंपैरिजन करते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करके एक नंबर को फाइंड आउट करते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन बाय डिफरेंस, मतलब माइनस करके। अब इसी तरह कई सारे कंपैरिजन हो सकते हैं। यहाँ पे एक और कंपैरिजन दिया है कि रिट्स कार की प्राइस है 4,50,000 और एक स्कूटर की है 50,000। इसका माइनस किया तो अगेन आ गया 4 लाख ओनली। तो यहाँ पे जो आंसर आया कंपैरिजन बाय डिफरेंस से 4 लाख, दैट इज वेरी क्लोज टू द कॉस्ट ऑफ द कार। तो हमें ज्यादा अच्छे से कंपैरिजन बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द कार एंड कॉस्ट ऑफ स्कूटर नहीं मिल पा रहा है। तो हम एक नया टाइप का कंपैरिजन करते हैं, दैट इज कंपैरिजन बाय डिवीजन। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ कार डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ स्कूटर एंड तब डिवाइड करके 9/1 आता है और इसको 9:1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ द कार इज 9 टाइम्स, 9 गुना ज्यादा है कॉस्ट ऑफ द स्कूटर से। जितने में हम एक स्कूटर खरीदते हैं, जितने में हम एक कार खरीदेंगे उतने में 9 स्कूटर आ जाएंगे। तो दिस इज अ बेटर कंपैरिजन। ऐसे ही कंपैरिजन को बोलते हैं, जहां आप कंपैरिजन बाय डिवीजन करते हो उसको बोलते हैं रेशियो। सो व्हाट इज रेशियो? इट इज अ कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब कि कोई दो चीजों को कंपेयर करना ऑफ साइजेस और मेजर्स। साइजेस इज वन एग्जाम्पल, या कोई भी अलग अलग टाइप का मेजर्स, लाइक यू कैन सी हियर। यहाँ पे रुपीज में कंपेयर किया है, फिर आवर्स में कंपेयर किया है। डिस्टेंस वाले यूनिट्स हम कंपेयर कर सकते हैं ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड मतलब जो यहाँ यूनिट होगी, जैसे यहाँ रुपीज है, यहाँ आवर्स है, डिस्टेंस की यूनिट्स होंगी या फिर टाइम की यूनिट्स होंगी। सो ये दोनों हमेशा सेम होनी चाहिए, यूनिट्स ऑफ द सेम काइंड बाय अ डिवीजन। लाइक ऊपर हम एक टर्म लिखेंगे, नीचे हम दूसरे टर्म लिखेंगे। इसका जब रेशियो लिखते हैं तो जो न्यूमरेटर होता है वो ऊपर आता है इज टू द डिनोमिनेटर। तो दिस इज कॉल्ड एज रेशियो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे को रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ ₹8 to ₹13। जो पहले होगा वो न्यूमरेटर में आएगा, जो बाद में होगा डिनोमिनेटर में आएगा। जो पहले होगा वो रेशियो में पहले आएगा, दिस इज कॉल्ड इज टू, एंड नीचे वाला इधर जाएगा। सो द रेशियो ऑफ ₹8 to ₹13 इज 8:13। सिमिलरली यहाँ पे 5 hours and 11 hours, 5/11। जो पहले होगा वो आपने पहले लिखना है, या फिर इसको लिख सकते हैं 5:11। नाउ वील स्टडी अबाउट थोड़े रूल्स जो हम फॉलो करते हैं। एक तो फर्स्ट रूल है, अगर आप रेशियो क्या होता है, इट इज लाइक अ फ्रैक्शन ओनली। इसीलिए हमने पहले फ्रैक्शंस पढ़ाए, इसलिए हम अभी बाद में रेशियो पढ़ रहे हैं। तो हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब हमें पता है फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज द सेम, उसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। सो यू कैन डू दैट विथ फ्रैक्शंस ऑल्सो। यूजुअली द रेशियो एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लोएस्ट फॉर्म। तो जब आप इसके सम्स करेंगे एंड जो लास्ट में आंसर लिखेंगे तो इट शुड ऑलवेज, मतलब जो कैंसिल आउट करते हो आप फ्रैक्शंस में, जैसे हमने पहले भी किया है वैसे करके आप लोएस्ट फॉर्म में ही हमेशा आंसर लिखेंगे। ऐसे नहीं होगा कि 500/1000, तो इतना बड़े आप नंबर्स नहीं लिखेंगे। इट विल बी इन द लोएस्ट फॉर्म लाइक दिस। दिस इज ऑल्सो नॉट द लोएस्ट फॉर्म बिकॉज 4/6 को भी और कट करके 2/3 लिख सकते हैं। सो इट विल बी लोएस्ट फॉर्म ऑफ दिस विल बी 2:3। नेक्स्ट,
द ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन द रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो पहले लिखा है वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो बाद में लिखा है डिनोमिनेटर में जाएगा। जो न्यूमरेटर है वो फर्स्ट रेशियो में लिखा जाएगा, देन इज टू, एंड इट विल कम हियर। वेरी सिंपल। Again, the thing that I told you, ratio exists only between two quantities of the same kind. मतलब कि हमने यहाँ देखा रुपीज रुपीज ही है, या केजी केजी ही है, आर्स आर्स ही है। कोई दो अलग टाइप की यूनिट्स आप नहीं कंपेयर कर सकते हो। लाइक देयर इज नो रेशियो बिटवीन ₹30 एंड 12 मीटर्स। क्यों? क्योंकि ये यूनिट्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से। कभी कभार जैसा कि डिस्टेंसेस के केसेस में हो सकता है कि एक आपको मीटर में दिया हो और एक आपको किलोमीटर में दिया है, तो दोनों डिस्टेंस की ही यूनिट है, सेम काइंड है, बट इन दिस केस आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, इधर किलोमीटर टू मीटर और मीटर टू किलोमीटर। सो कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट पॉइंट है रेशियो हैज नो यूनिट्स। लाइक यू कैन सी, यूनिट्स होती है जब आप रेशियो कैलकुलेट करने से जस्ट पहले जिनको आप कंपेयर करते हो उनकी यूनिट्स होती है, लेकिन रेशियो के आगे हम कभी किलोमीटर या आवर्स या केजी या मीटर कुछ भी नहीं लगाते हैं। सो रेशियो डजंट हैव एनी यूनिट्स। Now, equivalent ratios. Two ratios are equivalent ratios if the fraction corresponding to them are equivalent. For example, जैसे equivalent ratios क्या है? This can be written as 3/2. अब इसका equivalent find out करना है तो we can multiply both by 2. This will be 6/4. तो 3:2 is equal to 6:4. या फिर इसको अगर हम 3/2 को 3 से दोनों को करें तो इट विल बी 9/6 और 9:6। तो दीज विल बी ऑल इक्विवेलेंट। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये सारे जो रेशियोज आते हैं फ्रैक्शंस की तरह, दीज आर ऑल्सो इक्विवेलेंट। नाउ वी विल बिगिन विद एक्सरसाइज 9.1। तो फर्स्ट है एक्सप्रेस द रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो स्टेप 1 इसमें क्या होगा? रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। फ्रैक्शन को अगर हम उनके कैंसिल आउट कर सकते हैं तो हम कैंसिल आउट करेंगे। सो दिस इज 20/40। तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2/4 बचा। हमें पता है 2 1s are 2 and 2 2s are 4। इससे आगे और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हम नहीं कर सकते, मतलब हम और कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो अब इस स्टेप में हम इस रेशियो, इस फ्रैक्शन को रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। दैट विल बी 1:2। सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन 81/108। नाउ हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट जो किया था उसका भी यहाँ पे हेल्प हो सकती है। 81 जब मुझे दिखा तो आई नो स्क्वायर ऑफ 9 इज 81 एंड 108 के लिए मैंने 1 and 8 को ऐड किया, इट केम एज 9 and 9 is divisible by 9। तो फिर मैंने 9 से कैंसिल आउट किया, तो 9 9s are 81 and 9 1s are 9, carry 1 and 9 2s are 18 होता है। उसके बाद अगेन 9 and 12 हमें पता है कि बोथ ऑफ देम कम इन द टेबल ऑफ 3 and 3 3s are 9, 3 4s are 12। इसके आगे हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि 3 and 4 किसी एक टेबल में नहीं आएगा। सो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड इसके बाद हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे 3:4। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेप 1 क्या होता है? हम इसको फ्रैक्शंस के फॉर्म में 98/63 फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने लिख दी एंड आफ्टर दैट हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए चेक करेंगे। सो 2 का क्लियरली नहीं हो सकता है, 3 का 9 + 8 is 17 विच इज नॉट डिविजिबल। 4 की टेबल में भी नहीं आते हैं ये दोनों, 5 6 एंड वी रीच टू 7। नाउ वी नो 7 9s are 63 and 7 1s are 7, carry 2, 7 4s are 28। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्योंकि ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आएंगे तो इसका फ्रैक्शन होगा 14:9। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में फिल इन द मिसिंग नंबर्स विद इक्विवेलेंट रेशियोज। तो हमें पता है 14/21 इज इक्वल टू -3। अब हमें ये ढूंढना है कि 3 into what is 21। So you can either
डिवाइड 3/21, वी नो कि 7, 3 7 21 होता है। एंड सिमिलरली यहाँ भी 7 मल्टीप्लाई होना है। तो 7 क्योंकि दोनों नंबर से सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा कि 14 आए, तो 7 इंटू डैश या फिर 7 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 7, वी नो दैट 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो हमारा मिसिंग नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2। नाउ सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट है उसमें 2/3 इज इक्वल टू 6/डैश। अभी 2 इंटू डैश इज इक्वल टू 6, यू नो 2 3 इज 6, एंड यहाँ पे भी 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो यहाँ जो नंबर आएगा दैट इज द डिनोमिनेटर विच इज 3 इंटू 3 9। तो हियर हमारा जो फ्रैक्शन आता है दैट इज 6/9 या फिर 6:9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, मतलब हमें फ्रैक्शंस में लिखना है पहले एंड कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म करके वील अगेन राइट इट इनटू रेशियो का फॉर्म। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं दैट यहाँ डेसिमल्स हैं। अगर डेसिमल से हमें हटाना है तो हमें मीटर से छोटी वैल्यू लेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। तो व्हाट वी विल डू, मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप विल बी कन्वर्ट टू सेंटीमीटर। तो दिस विल बी 2.1 इंटू 100। तो एक जीरो से पॉइंट हट जाएगा और दूसरे जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली 1.2 इंटू 100 अगर करेंगे, एक जीरो से डेसिमल पॉइंट हटेगा एंड एक यहाँ पे हम लिखेंगे। तो दिस विल बी इन सेंटीमीटर। अब हमें अगर इसका रेशियो करना है तो पहले 2.1 वाला दैट इज 210/120 या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में हम यहाँ लिख रहे हैं। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो सबसे पहले तो लास्ट के जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ वी कैन सी बोथ ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 3। 3 7 21, 3 4 ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो एक ही टेबल में कहीं नहीं आते। तो आवर आंसर हियर इज 7:4। नेक्स्ट क्वेश्चन में लाइक यू कैन सी सबसे पहले हम यूनिट्स देखते हैं। यहाँ पे केजी में है, यहाँ ग्राम्स में है। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जो केजी वाला होगा उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट टू ग्राम्स। तो इट विल बी 3.5 इंटू कितना 1000। एक जीरो से डेसिमल हट जाएगा और बाकी दो जीरोस इसके एंड में हम लिख देंगे। नाउ फ्रैक्शन इज पहले ये वाला अमाउंट है, सो 350/250 दोनों अब यहाँ पे ग्राम्स में है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए वील कट आउट द जीरो। अब हम देख सकते हैं कि इट इज बोथ डिविजिबल बाय 5। तो 5 5 25, 5 7 35 and 0. Again this can be cancelled 1 and 5 1s are 5, carry 2, 5 4s are 20. Ratio will be 14:1. Now next question, 60 पैसे to 4 रुपीज़। तो यहाँ पे दोनों यूनिट्स अलग हैं तो हम फर्स्ट में उसको सेम यूनिट बनाएंगे। लाइक यू कैन सी यहाँ हमने मीटर को सेंटीमीटर में किया, केजी को ग्राम्स में किया, तो हम रुपीज़ को भी पैसे में करेंगे। मतलब कि जो भी बड़ी यूनिट होती है उसको हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ताकि नंबर बढ़ जाए एंड इट इज़ ईजियर फॉर अस दैट वे एंड कोई डेसिमल्स नहीं आएंगे। सो लाइक यू कैन सी यहाँ मीटर बड़ा होता है, केजी बड़ा होता है, रुपी बड़ा होता है। एंड नाउ वी विल बी कन्वर्टिंग फर्स्ट स्टेप में रुपीज टू पैसे। तो 4 इंटू कितना 100 इज इक्वल टू 400 पैसे।
अब हमारे को ये नहीं देखना कि कौन सा बड़ा नंबर है, हमें बस रेशियो के लिए ये देखना होता है, फ्रैक्शन के लिए ये देखना होता है कि पहले कौन सा मेंशन है। हमें निकालना है 60 पैसे टू 400 पैसे। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए वील कट द जीरोस। 2 से हम पहले डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 2 4 एंड 0। नाउ दिस के नॉट बी फर्दर, नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, ये ऑड है एंड 3 के टेबल में 20 नहीं आ रहा है। सो रेशियो विल बी 3:20। इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या कन्वर्ट करेंगे इसमें, विच इज़ 1 मिनट टू 15 सेकेंड्स। बड़ा कौन सा होता है, मिनट बड़ा होता है, तो हम मिनट को कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड्स में। कैसे, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स आते हैं, 60, तो 1 इंटू 60, तो 60 सेकेंड्स। फ्रैक्शन विल बी पहले ये वाला नंबर, then 15. Now if you want to cut 5 3s are 15, 5 1s are 5, carry 1 5 2. Here we can see 3 की टेबल में 1 3 1s are 3 3 4s are 12, तो रेशियो विल बी 4:1। तो आपने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ये कन्वर्जन याद रखने हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इन दिस एक्सरसाइज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर 125 मीटर्स एंड 60 मीटर्स। मतलब एक पार्क है जिसका लेंथ है 125, ब्रेथ है 60 मीटर्स। दोनों यहाँ पे यूनिट्स हमारी मीटर है, दैट मीन्स वी डोंट हैव टू डू एनी कन्वर्जन्स। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले गिवन। आई नोटिस्ड कि इस बारी जब मैंने एग्ज़ाम लिया तो कई सारे स्टूडेंट्स ने मैथ्स में जो ये गिवन वाला पार्ट होता है, क्या आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो आप नहीं लिखते हैं, मिस आउट कर देते हैं और डायरेक्टली कैलकुलेशंस करने लग जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट टाइम से आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी मार्क्स। प्लीज़ जैसे हमने आपको क्लास में करवाए हैं सम्स, वैसे ही सॉल्व करिए। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। ओके, फ्रैक्शन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए यहाँ पे हमें 125/60। नाउ फॉर रेशियो हम क्या करते हैं, हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। तो 5 1s are 5, carry 1 5 2, 5 2s are 10 and 2 5. Now as you can see ये ऐड करके 7 होता है, that means not divisible by 3 and it cannot be further converted into simplest form. तो रेशियो विल बी इक्वल टू 25:12। ये हमेशा याद रखना है कि लेंथ टू ब्रेथ, तो लेंथ ऊपर और ब्रेथ नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 4800, नंबर ऑफ फीमेल्स इज 2160। पॉपुलेशन मतलब कि कितने लोग हैं वहाँ पे, उसमें से फीमेल्स जो फीमेल्स होती हैं वो हैं 2160। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स, लेकिन हमें यहाँ मेल्स तो गिवन नहीं है, बट हमें क्या क्या गिवन है, पहले वील राइट दैट। टोटल पॉपुलेशन गिवन है, यहाँ कोई यूनिट्स नहीं है तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कन्वर्जन। नंबर ऑफ फीमेल्स इज इक्वल टू 2160, नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन से अगर हम नंबर ऑफ फीमेल्स माइनस कर दें तो नंबर ऑफ मेल्स मिल जाएगा। दैट इज 4800 minus 2160, 4800 minus 2160, सब्ट्रैक्शन करेंगे
तो दिस विल नंबर ऑफ मेल्स हमारे आ गए 2640। अब हम फ्रैक्शन में क्या लिखना है, पहले क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स बाय नंबर ऑफ फीमेल्स। दिस विल बी नंबर ऑफ मेल्स हमारे 2640 एंड फीमेल्स 2160। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। बोथ ऑफ देम आर इवन नंबर्स, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4। 0 हमने पहले कट कर दिया है। 2 1s are 2, यहाँ पे 0 and 8 अगेन इवन नंबर्स हैं। 2 6 are 12, कैरी 1, 2 6 are 12, 2 5 are 10 and 2 4 अगेन इवन नंबर्स। 33 एंड यहाँ पे 2 2s are 4 and 7। 33, 3 plus 3 is 6, divisible by 3, and 7 plus 2 is 9, divisible by 3. Now this will be 11 upon 3, 9s are 27। तो हमारा रेशियो यहाँ पे आ जाएगा 11:9। दिस इज द रेशियो फॉर मेल्स टू फीमेल्स, मतलब हर 11। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताया है क्लास में देयर आर 30 बॉयज़ एंड 25 गर्ल्स, और हमें 3 अलग टाइप के रेशियो इससे रिलेटेड फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट है बॉयज़ टू गर्ल्स, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स। ये कितना है 30/25। नाउ वी नो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट करके ही रेशियो लिखते हैं। तो 30/25, बोथ ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5, 5 5 are 25, 5 6 are 30। ये आगे नहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता, तो 6:5, मतलब देर आर 6 बॉयज और in the number of 5 girls. Now girls to total students, फर्स्ट में हम फ्रैक्शन लिखेंगे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स पहले लिखना है बाय टोटल स्टूडेंट्स, विच इज इक्वल टू गर्ल्स कितनी है 25, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30 बॉयज़ हैं एंड 25 गर्ल्स हैं। 30 + 25 विल बी टोटल 25 आउट ऑफ 55 आर गर्ल्स। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, वी कन्वर्ट 5 5s are 25, 5 11, रेशियो इज इक्वल टू 5:11। नेक्स्ट है बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स, तो फ्रैक्शन विल बी नंबर ऑफ बॉयज पहले अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। बॉयज कितने हैं, देर आर 30 बॉयज एंड टोटल स्टूडेंट्स हमने यहाँ कैलकुलेट किए तो 55। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 30/55, 5 6 are 30 and 11, so ratio will be 6:11।